जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे मार्गशीर्ष मास में गुरुवार लक्ष्मी व्रत का उद्यापन कब और कैसे करें, क्या नियम होते हैं उद्यापन के। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास में यानी कि अगहन मास में गुरुवार के दिन महालक्ष्मी के व्रत किए जाते हैं। तो मार्गशीर्ष मास में गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर में हमेशा बरकत बनी रहती है, घर धन धान्य से भर देती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने व्रत किए हैं तो व्रत का उद्यापन भी जरूर करना चाहिए, तभी आपका व्रत पूर्ण होता है। तो उद्यापन कब और कैसे करना है ये हम जानेंगे इस वीडियो में। कितनी सुहागन महिलाओं को बुलाना है, क्या दान करना है और कलश का जो नारियल है उसका हमें क्या करना चाहिए, साथ ही चौकी कब उठानी चाहिए। तो बहुत सी बातें होती हैं तो जिनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कई लोग सिर्फ मार्गशीर्ष मास के गुरुवार का ही व्रत करते हैं। तो अगर आपने मार्गशीर्ष मास के गुरुवार का व्रत संकल्प लिया है तो आपको मार्गशीर्ष मास के लास्ट गुरुवार को उद्यापन करना है। और अगर आपने मार्गशीर्ष मास से लेकर पूरे एक साल गुरुवार महालक्ष्मी व्रत का संकल्प लिया है तो आपको उद्यापन अभी नहीं करना है। जब आपका एक साल का व्रत पूर्ण हो जाए तभी आपको उद्यापन करना है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि उद्यापन आपको कब करना है, क्योंकि ये व्रत दो तरह से किए जाते हैं। या तो आप मार्गशीर्ष मास के गुरुवार का व्रत कर लें या फिर आप पूरे एक साल का व्रत कर सकते हैं मार्गशीर्ष मास के प्रथम गुरुवार से लेकर। दोस्तों, कई बार मार्गशीर्ष मास में 4 गुरुवार होते हैं लेकिन इस बार 5 गुरुवार हैं, यानी कि मार्गशीर्ष मास गुरुवार व्रत का उद्यापन 8 दिसंबर को है, पूर्णिमा के दिन। मार्गशीर्ष मास लक्ष्मी व्रत के उद्यापन में भी आपको वैसे ही पूजा करनी है जैसे आपने हर गुरुवार को पूजा की है। तो पूजा अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में की है तो आपको उद्यापन के दिन भी पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए और उद्यापन आपको शाम को करना चाहिए। और अगर पूजा आपने शाम को प्रदोष काल में की है तो आपको प्रदोष काल में पूजा करने के बाद ही उद्यापन उसी दिन करना चाहिए, यानी कि आपको बृहस्पतिवार के दिन ही उद्यापन करना है। और अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि आप उद्यापन बृहस्पतिवार को नहीं कर सकते हैं तो आप नेक्स्ट डे यानी कि शुक्रवार की सुबह भी उद्यापन कर सकते हैं। और उद्यापन के एक दिन पहले आप सुहागन महिलाओं को आमंत्रित कर लें अपने घर आने के लिए। तो अगर आप सुहागन हैं तो आप सुहागन महिलाओं को ही उद्यापन में बुलाएं, क्योंकि सुहागन महिलाएं 7 हों, 5 हों या फिर 2 हों तो वो भी चलेगा। लेकिन अगर बिल्कुल भी सुहागन महिलाएं आपको नहीं मिल रही हैं तो आप कुमारी कन्याओं को भी बुला सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप सुहागन महिलाओं को ही बुलाएं। और उद्यापन के दिन पूजा आपको वैसे ही करनी होती है, लेकिन पूजा में जो प्रसाद बनता है ना, खीर का प्रसाद बहुत ज़रूरी होता है। तो इस दिन आप खीर का प्रसाद अवश्य बनाएं और पूड़ी भी बना सकते हैं। चाहे तो आप इस दिन सब्जी भी बना सकते हैं, लेकिन सब्जी में लहसुन प्याज तेल वगैरह नहीं होना चाहिए। सब्जी आप घी की बनाएं और खीर पूड़ी ज़रूर बनाएं। तो सुहागिन महिलाओं को खिलाने से पहले माता लक्ष्मी को खीर और पूड़ी का भोग अवश्य लगाएं। और जो भी आप गुरुवार के दिन भोग लगाते आ रहे हैं वो भी भोग अर्पित करें। जैसे माता लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं और बतासे बहुत ही प्रिय हैं। इस दिन भगवान विष्णु की भी पूजा आपको साथ में करनी चाहिए। दोस्तों, पूजा करने के बाद आप माता लक्ष्मी को सुहाग की सामग्री भी अर्पित करें इस दिन। जैसे कि सुहाग की 16 सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर 7 या फिर 5 या फिर सिर्फ बिंदी और सिंदूर भी अर्पित कर सकते हैं। तो जैसी आपकी श्रद्धा है, सामर्थ्य है, उस हिसाब से माता लक्ष्मी को सुहाग की सामग्री अर्पित करें, साथ ही दक्षिणा जरूर अर्पित करें। और उसके बाद आप सुहागन महिलाओं को बुलाएं। तो सुहागन महिलाओं के सबसे पहले आप पैर धुलवाएं, फिर उनको कुमकुम रोली से तिलक करें और उनको आसन दें बैठने के लिए, क्योंकि सुहागन महिलाओं को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है इस दिन। तो अच्छे से उनको बिठाएं और सबसे पहले उनको रोली और कुमकुम का तिलक करें। फिर उनको खीर और पूरी जो भी आपने बनाया है वो प्रसाद खाने को दें। उसके बाद जब वो जाने लगें तो उनको सुहाग की सामग्री दें, साथ ही चाहें तो दक्षिणा दे सकते हैं और उनके पैर अवश्य छुएं। और इस तरह से आपका जो उद्यापन है उस तरह से पूर्ण होता है। दोस्तों, अगर आपको सुहागन महिलाएं नहीं मिलती हैं, लड़कियां भी नहीं मिलती हैं, तो आप क्या करें। तो आप एक थाली में सूखा अनाज रख लें, मतलब सूखा अनाज जैसे चावल हुआ, आटा हुआ, दाल हुई या फिर
आप सब्जी ले लें, सब्जियों में कोई जो सात्विक सब्जी होती है वो रख लें, फल रख लें, दक्षिणा रख लें। तो इतना आप रख लें एक थाली में, और दूसरी थाली में आपने जो भोजन बनाया है, मतलब खीर पूड़ी बनाई है, उसको रख लें, और उसमें आप दक्षिणा जरूर रख लें। तो ये दोनों थाली आप माता लक्ष्मी की चौकी के पास रखें और माता लक्ष्मी से विनती करें, माता लक्ष्मी को कहें, माता लक्ष्मी मैंने आज महालक्ष्मी गुरुवार व्रत का उद्यापन किया है, तो मेरा उद्यापन स्वीकार कीजिए। मुझे कन्याएं नहीं मिली और ना ही सुहागन महिलाएं मिली हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और जो खीर पूड़ी वाली थाली है, उस थाली को आपको अगले दिन गाय को खिला देना है, मतलब पूड़ी को, खीर को गाय को खिला देना है। दक्षिणा आप किसी लड़की को दे सकते हैं, या फिर आप मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं, दान पात्र में डाल सकते हैं। और जो दूसरी थाली है जिसमें आपका सूखा अनाज है, वो आप किसी मंदिर में जाकर पंडित जी को दान कर सकते हैं। और अगर आपके पास लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, तो ये सारी चीज़ें लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में ही दान करें। दोस्तों, अब जानते हैं कि नारियल का क्या करें, क्योंकि नारियल की हमने पूजा की है इतने दिनों तक, तो नारियल को हम तोड़ के नहीं खा सकते हैं। नारियल को माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना है। तो अगर आपके पास सूखा वाला नारियल है जो, तो आप उसे एक कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। और अगर कच्चा नारियल होता है ना, जो हम वैभव लक्ष्मी जी की पूजा में रखते हैं, तो अगर वो वाला नारियल है तो आप उस नारियल को ले जाकर मंदिर में दे सकते हैं, माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर सकते हैं इस तरह से। और जो चौकी है, चौकी को आप हटाएं अगले दिन यानी कि शुक्रवार की सुबह आप पूजा अर्चना करने के बाद, जब आपकी ज्योति शांत हो जाए, तब आपको 2 से ढाई घंटे बाद चौकी हटानी है। तो नारियल को आप मंदिर में रख सकते हैं, और जो कलश है, कलश का पानी आप अपने घर में छिड़क सकते हैं, और कलश में जो सुपारी, सिक्का जो भी है उसको आप निकाल लीजिए। और दूर्बा वगैरह आप तुलसी क्यारे में डाल सकते हैं। और दूर्बा और कलश में जो भी सामान होता है, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, तो दूर्बा को आप क्यारे में डाल दीजिए। और जो भी सामग्री है उसे सूख जाने के बाद आप अपनी तिजोरी में बांध के रख सकते हैं किसी अच्छे लाल कपड़े में। तो इस तरह से कर सकते हैं। और जो भी फूल हैं, फूल को उठा लीजिए, पान के पत्ते जो भी आपने अर्पित किए हैं उनको उठा लीजिए, और जो भी भोग प्रसाद होता है वो सभी में आप बांट दें। और उसके बाद फूल को और जो भी पत्ते वगैरह होते हैं उनको आप भूमि विसर्जन कर दें। और जो भी आपकी चौकी पे कपड़ा बिछा हुआ है, उस कपड़े को आप धुल के दोबारा यूज कर सकते हैं। और माता की मूर्ति अगर आपने रखी है साथ में कलश के, तो आप माता की मूर्ति को उठाकर अपने मंदिर में रख सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और जो भी कोई भी बात रह गई है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको ऐसी ही जानकारी मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर पीरियड है तो उद्यापन कैसे करें। तो पीरियड में आप उद्यापन नहीं कर सकते हैं उस दिन। आप अगले बृहस्पतिवार को, जो आपको बृहस्पतिवार पौष मास में मिलेगा, तो आप उस दिन उद्यापन कर सकते हैं इस तरह से। तो ये भी मान्य होता है, ऐसा नहीं है कि मार्गशीर्ष मास के व्रत रखे हैं तो मार्गशीर्ष मास में ही उद्यापन करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आप पौष मास में भी बृहस्पतिवार के दिन ही उद्यापन कर सकते हैं। तो क्योंकि उद्यापन के दिन तो पूरी विधि विधान से पूजा करनी होती है, तो पीरियड में तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो उद्यापन के दिन पूजा अवश्य करनी है। तो अगर आपको पौष मास में भी करना पड़े उद्यापन, तो पौष मास में भी कर सकते हैं। अच्छे से उद्यापन कीजिए, क्योंकि जब भी हम व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प लेते हैं, और उसके बाद जब हम व्रत पूर्ण करते हैं तो उद्यापन बहुत ज़रूरी होता है। तो उद्यापन आपको अवश्य करना चाहिए, तभी आपका व्रत पूर्ण होगा और उस व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि उद्यापन वाले दिन हमें शाम के समय नमक खाना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, उद्यापन वाले दिन भी आपको शाम को नमक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो दिन भी हमारा काउंट होता है मार्गशीर्ष मास के गुरुवार में। तो इसीलिए हमें नमक नहीं खाना चाहिए। और अगर आप ये व्रत का उद्यापन पौष मास में कर रहे हैं, यानी कि पौष मास के गुरुवार के दिन कर रहे हैं, तो आप उस दिन नमक खा सकते हैं, क्योंकि वो जो गुरुवार होता है ना, वो मार्गशीर्ष मास का नहीं है, पौष मास का है। तो अगर आपने सिर्फ मार्गशीर्ष मास के गुरुवार व्रत का संकल्प लिया है,
तो पीरियड की वजह से आप उद्यापन पौष मास के गुरुवार को करेंगे तो उस दिन आप शाम को नमक खा सकते हैं। और आप चाहें तो उद्यापन आप सुबह कर लें या फिर आप शाम को भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्गशीर्ष मास में आप उद्यापन कर रहे हैं गुरुवार के दिन तो आपको शाम को ही करना चाहिए, नमक नहीं खाना है उस दिन। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी अवश्य लिखिए। माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करेंगी। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।